है, हर मेंबरान असेंबली को मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम आपसे आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं। तो ये थे बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इमरान खान से नफरत करती है और इमरान खान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 28 मार्च, इस तारीख को इमरान खान की कुर्सी जा सकती है और पाकिस्तान में एक नए प्रधानमंत्री की नींव रखी जा सकती है। इमरान खान इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा से मुलाकात कर रहे हैं इमरान खान। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता पर, उनके एस्टैब्लिशमेंट पर इसलिए आसीन हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सेना का आशीर्वाद है। मगर अब इमरान खान के खिलाफ न सिर्फ पूरा विपक्ष बल्कि अपनी पार्टी के उनके 15 से 20 जो एमपीज हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, 28 मार्च वो तारीख है जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस वक्त पाकिस्तानी संसद में उनका जो लोअर हाउस है, यानी कि भारत में जो लोकसभा है, वहां पर इमरान खान को बचे रहने के लिए चाहिए 172 वोट्स। मगर उनकी पार्टी से 15 से 20 जो सांसद हैं वो उन्होंने जो समर्थन वापसी कर ली है, उसके चलते अब उनकी संख्या हो गई है 155, यानी कि बहुमत के आंकड़े से करीब 17 वोट्स दूर। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप देख चुके हैं, उनकी पीपीपी जो है वो उनके खिलाफ हो गई है। उसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो भी उनके खिलाफ हो गई है। और अगर तमाम विपक्ष को शामिल किया जाए तो अब उनके साथ 160 एमपीज, या ये कहा जाए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 160 वोटों का साथ है। यही नहीं, आपके स्क्रीन पर यह शख्स फजलुर रहमान, वो भी जो एक लंबे अरसे से इमरान खान की तहरीक इंसाफ के दोस्त हुआ करते थे या उनके अलायंस पार्टनर हुआ करते थे, वो भी इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से इमरान खान पर हमला बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। हर मेंबरान असेंबली को मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं। हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार 3 साल से बने थे। पाकिस्तान के अवाम हर उस मेंबर को माफ नहीं करेंगे जो आपको वोट देगा। पाकिस्तान के अवाम आपको जिम्मेदार ठहराता है इस मुआशी बहरान का, जिसकी वजह से वो महंगाई की सुनामी में डूब रही है, टैक्सेस और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है। दरअसल इस वक्त पूरा जो विपक्ष है, और न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता भी, वहां की आवाम भी लगातार सवाल उठा रही है कि इमरान खान जो है अपनी गद्दी नहीं संभाल पा रहे हैं और देश को गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं इस वक्त पाकिस्तान की जनता के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने, उसे संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। और यही नहीं, एक अजीबोगरीब एरोगेंस, उनके हाव भाव में एक हट सामने उभर कर आ रहा है। मैं आपको उनका एक बयान सुनाना चाहूंगा। इस बयान के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं जब देश का प्रधानमंत्री बना था तो इसलिए नहीं बना था कि टमाटर और आलू के क्या दाम हैं उस पर मैं कंट्रोल पाऊं। उनका यह एरोगेंस जो है वो जनता को पसंद नहीं आ रहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं इमरान खान की इस बात को सुनकर मुझे यहां भारत में कुछ लोगों की याद आ रही है। क्योंकि जब भी यहां मोदी सरकार से सवाल होता है तो उनके भक्त क्या कहते हैं, उनके भक्त ये कहते हैं कि भाई शेर पाला है, खर्चा तो आएगा ही। यानी कि जब भी भारत के अंदर मुद्दे उठाए जाएं, सरकार को कटघरे में रखा जाए, तो इस तरह का तर्क दिया जाता है, जैसा कि इमरान खान अपने बारे में दे रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान इस वक्त इतनी बड़ी मुश्किल में है। आपके स्क्रीन पर यह है वहां का सुप्रीम कोर्ट।
इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ जो है, अब वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है उन 15 से 20 एमपीज के खिलाफ जिन्होंने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ से। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मदद मिलेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर देता है, तब भी क्या वो अपनी सरकार बचा पाएंगे? आपको गौर करना पड़ेगा इस शख्स पर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा। जी हां, यहां पर इनका रोल जो है बहुत अहम होने वाला है। और अब तक पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह लगातार कहना है कि कमर बाजवा इस वक्त पूरी तरह से खामोश हैं। वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिससे मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। यानी कि पाकिस्तानी सेना भी पूरी तरह से इमरान खान के साथ नहीं खड़ी है, मगर पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि उन्हें सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरी तरह से उनका, शुद्ध हिंदी में कहा जाए, तोता हो, उनका चाटुकार हो, उनका गुलाम हो, और तभी वो अपने एजेंडे को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। मगर भारत की निगाह से चिंताजनक बात क्या है? भारत की निगाह से चिंताजनक बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर संकट होता है, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस होता है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के अंदर कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के सामने कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अराजकता चल रही है, जो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, राजनीतिक अनिश्चितता है, उसका असर भारत पर ना पड़े। और हम ये ना भूलें, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, एक न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है। और ऐसे में अगर वहां पर हालात जो हैं इनस्टेबल होते हैं, तो इसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ता है। और भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, इसलिए इन तमाम चीजों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ जो उसके संबंध हैं उस पर असर ना पड़े। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होगा, खासकर भारत के खिलाफ? इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के सामने है। इस मंच पर पाकिस्तान और उसकी सियासत से जुड़ी तमाम खबरें मैं आपके सामने लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।